आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं आज की मुख्य न्यूज़ अपडेट। तो पहली अपडेट है कि शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची कल तक होगी अपलोड। जी हाँ, सभी शिक्षक इसका इंतजार कर रहे हैं और अब जो है सूचना प्राप्त हुई है कि शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची कल तक अपलोड होगी। लंबे समय से शिक्षक कर रहे हैं इसका इंतजार। प्रदेश में बेसिक के विद्यालय के शिक्षकों को लंबे समय से चल रहा इंतजार समाप्त होता दिख रहा है। विभाग की ओर से जूनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची 11 मई तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए। विभाग की ओर से लंबे समय से चल रही शिक्षकों की मांग के क्रम में जनवरी 2023 में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तय करने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि इसमें काफ़ी दिक्कत आई और लगभग 8 से 9 बार विभाग को इसके लिए अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ी थी। अब विभाग ने वरिष्ठता सूची को जारी करने का प्रोफार्मा भी जारी किया है। इसमें शिक्षक का नाम, पदनाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, सेवा अवधि, विद्यालय का नाम, शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता, टीईटी पास या नहीं, अनुशासनिक कार्रवाई, कोई दंड, अंतिम वरिष्ठता क्रमांक और वरिष्ठता को लेकर आपत्ति निस्तारण के बाद का क्रमांक दर्ज होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी वीएसए को इस प्रोफार्मा पर वरिष्ठता सूची 11 मई तक अपलोड करने के निर्देश दिए। हालांकि अभी तक टीईटी के मामले में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्या बिना टीईटी के भी पदोन्नति होगी या टीईटी की जरूरत पड़ेगी, तो इस बारे में अभी तक कोई भी स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ प्रोफार्मा में टीईटी पास है या नहीं है, इसके बारे में ही सूचना मांगी गई है और इसी आधार पर वरिष्ठता सूची भी जारी की जा रही है। लेकिन टीईटी की बाध्यता को इसमें नहीं रखा गया है। तो अब बिना टीईटी के ही प्रमोशन की प्रक्रिया कल तक सूचियां अपलोड होनी है। क्या कल तक सूची अपलोड हो पाएगी, ये तो कल ही मालूम चल सकता है। फिलहाल जो अपडेट थी वो आप सभी इससे अवगत हो चुके होंगे। साथ ही इसी में एक अपडेट और दी है कि माना जा रहा है इसी क्रम में जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया भी शुरू होगी। जी हाँ, अगर 11 मई तक सूचियाँ अपलोड हो जाती हैं तो निश्चित ही अंतर जनपदीय जो तबादले की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो सकती है। और क्योंकि एक ही वेबसाइट पर ये सारी प्रक्रिया शुरू होनी है, तो पदोन्नति के बाद जो है तबादले की प्रक्रिया का भी आदेश आ जाएगा और तबादले की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। तो चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ अपडेट को। अगली अपडेट है कि राज्य कर्मचारियों को जून में मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। जो 42% आपका डीए हो चुका है उसका मिलने के चांस जो है जून में है। उम्मीद है कि यूपी सरकार राज्यकर्मियों को मई महीने का वेतन जो जून में मिलेगा उसके साथ 4% महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ देने की तैयारी में है। इस वृद्धि से राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। पेंशनों की महंगाई राहत में भी 4% का इजाफा होगा। वित्त विभाग ने बड़े महंगाई भत्ते की भुगतानी फाइल तैयार की ली है। जल्दी यह फाइल मुख्यमंत्री जी के पास भेजी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि बड़े महंगाई भत्ते का भुगतान मई माह के वेतन के साथ नकद किए जाने का आदेश इसी महीने के तीसरे सप्ताह तक किया जा सकता है। जनवरी से अप्रैल तक के महंगाई भत्ते का एरियर भुगतान सरकार पूर्व के भांति कर्मचारियों जीपीएफ सीपीएफ खाते के साथ ही बचत पत्रों के माध्यम से कर सकती है। जुलाई 2023 में राज्यकर्मी फिर से महंगाई भत्ते के हकदार हो जाएंगे। तो 4% महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी की फाइल तैयार कर ली गई और बहुत ही जल्द इस पर मोहर लग जाएगी और जून में जो वेतन प्राप्त होगा वो 4% महंगाई भत्ते के साथ ही जारी होगा और उसमें 42% महंगाई भत्ता बढ़कर के आपकी सैलरी आ जाएगी। साथ ही जुलाई में फिर से महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दिसंबर में और जुलाई में जो है महंगाई भत्ते की अपडेट होती है और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी होती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका वेतन भी बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं अगली न्यूज़ अपडेट को। 40,000 अध्यापकों को पुरानी पेंशन की जगी उम्मीद। जी हाँ साथियों, विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के लगभग 40,000 परिषदीय शिक्षकों को पुरानी पेंशन की उम्मीद जगी है। शिक्षकों ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी को प्रत्यावन देकर पुरानी पेंशन से लाभवत करने का अनुरोध किया था। इस पर एससीईआरटी के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रशिक्षण डॉक्टर आशुतोष दुबे जी ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को 27 अप्रैल को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। यूपी में विशिष्ट बीटी 2004 बैच का विज्ञापन नई पेंशन योजना लागू होने से लगभग 1.25 साल पहले 14 जनवरी 2004 को जारी हुआ था। लेकिन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिसंबर 2005 जनवरी 2006 में मिलने के कारण उन्हें अब तक पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सका है। इससे पहले भी शिक्षा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पुरानी पेंशन भारी लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। पिछले साल 28 जुलाई को केंद्रीय मंत्री
किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया था 1 जनवरी 2004 से पूर्व विज्ञापन पदों पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन आदेश जारी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। तो अब 2004 बैच के शिक्षकों ने दिया था प्रत्यावेदन, जेडी एससीईआरटी ने भेजा है पत्र और ये 40,000 अध्यापकों को पुरानी पेंशन की जगी उम्मीद। तो इन शिक्षक साथियों को पुरानी पेंशन की उम्मीद जग चुकी है और इन्हें शायद पुरानी पेंशन मिल सके। तो ये रही आज की कुछ न्यूज़ अपडेट। आपको न्यूज़ कैसी लगी आप अपने कमेंट जरूर दें। साथ ही जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे कि और भी साथी इसको देख सके। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।